एनटीपीसी कंपनी के अंदर एक मजदूर की हुई मौत। आनन फानन में पहुंचे जेल कैंप पार्टी के नेता देवेंद्रनाथ महतो पहुंचते ही कर दिए भयंकर ऐलान। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जेल कैंप पार्टी का पावर, कि कैसे जो है वो पावर अपने आप में दिखाते हैं। अब पावर दिखाने का मतलब मेरा ये है कि वो कोई गलत चीज़ पर नहीं दिखा रही है। कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उसको पावर जो दिखानी चाहिए वो यही सब में दिखानी चाहिए। और यही सब जो है एक, अगर पावर अपना वो दिखाता है तो ये अच्छा जो है वो काम माना जाता है, ना कि लोगों की वसूलियाँ, ये वो तमाम तरीके के शोषणें जो है वो अंदरूनी तरीके से हो रही है, बाहरी दिखावे के लिए कुछ और काम हो रही है। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ जो है वो बड़का गांव एनटीपीसी, वहाँ पर जो एक कंपनी है पतरातू में। अब वहाँ पर दोस्तों एक मज़दूर की मौत हो जाती है। अब जो परिजन है वो तो जाहिर सी बात है, जब मौत हो चुकी है तो सवाल खड़ा करेंगे। और अब मौत जब हो चुकी है तो जान लौट करके आएगी नहीं, तो मुआवजा जो है वो मिलनी चाहिए। और मुआवजा ऐसा मिले कि उनका परिवार जो है वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाए। अभी के ज़रूरियाती चीज़ें, जो चीज़ जो है वो ज़रूरी है, जो ज़रूरत पड़ती है, वो सब सारी चीज़ें पूरी हो सके। बच्चे लोगों की जो है वो पढ़ाई लिखाई का पूरा जो है वो, मतलब एक आप समझ सकते हैं कि महंगाई कहाँ पर जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है आगे। तो खैर, देवेंद्रनाथ महतो कि किस तरीके से जो है वो CISF की जवानों से जो है वो भिड़ंत होती है, कैसे वहाँ पर क्या कुछ जो वो मांग रख रहे हैं, तमाम तरीके की बातें मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे कि क्या है कहना। पहले आप इस वीडियो को देखें। एनटीपीसी के बाहर एक व्यक्ति का मौत होता है, लेकिन अभी भी जो है एनटीपीसी के अधिकारी जो है वार्ता के लिए नहीं आते हैं। देखिए, तमाम लोग जो है यहाँ पे एनटीपीसी के बाहर जो है बाहर में धरने प्रदर्शन वार्ता की मांग कर रहे हैं। बात तो देखिए, एनटीपीसी का गेट को हम लोग बंद करके रखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी 3.25 करोड़ जनता परेशान है, हताश है, निराश है। यहाँ बड़े बड़े वादा दिखा करके, बड़े बड़े सपना दिखा करके हम लोग का जमीन को ये लोग लेते हैं, लेकिन ये लोग जमीन लेने के बाद यहाँ के रैयतों का हत्या करते हैं। और आज एनटीपीसी पतरातू ने प्रभु महतो, जो यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय थे, और उनका हत्या कर दिया गया। यहाँ के GM और यहाँ के बड़े अधिकारी, पदाधिकारी के निर्देश पर कभी जाम तोड़वाया जाता है, कभी बेल तोड़वाया जाता है, तो कभी आम तोड़वाया जाता है, और उसी क्रम में इनका हत्या हो गया। और सबसे दुर्भाग्य कि कैंपस के अंदर इसका हत्या हुआ है, कंपनी के कैंपस के अंदर। और कंपनी एनटीपीसी का ना एम्बुलेंस इसको उठाया, ना यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी इसको उठाए। आम आवाम, ग्रामीण जनता आए, हाथ में गोदी में पकड़ करके ले गए। और उससे दुर्भाग्य कि एनटीपीसी हॉस्पिटल जब ले गया तो एनटीपीसी हॉस्पिटल इन लोग को घुसने नहीं दिया गया। बाद में सरकारी ब्लॉक स्तरीय हॉस्पिटल लेके गया इन लोग, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। अगर समय पर इनका इलाज भी होता, हॉस्पिटल भी ले जाया जाता, तो इनका जान बच सकता था। घंटों घंटों इसको यहाँ पे तड़प तड़प कर मरने दिया गया। इसका बदला लेंगे हम लोग, इसलिए मांग करते हैं कि इनको 1 करोड़ परिवार को मुआवजा, इनका पत्नी को पेंशन, इनका 2 बेटा है, दोनों बेटा को अस्थायी नौकरी, और यहाँ नियम के तहत स्थानीय को नौकरी दे, ठेकेदारी प्रथा बंद करे, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दे, अन्यथा एनटीपीसी कंपनी बंद करके चले जाए। हम लोग इस जमीन का जोतेंगे, कोड़ेंगे, आलू प्याज धान लगाएंगे। ऐसे भी हम लोग यहाँ किसान है, किसानी काम करेंगे। सही है, बहुत खूब। के लिए बुलाया गया या नहीं बुलाया? नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। ये कंपनी सोच रहा है कि पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया था, यहाँ घुसने नहीं दे रहा था। ये लोग सोचता है कि लाठी डंडा पुलिस के दम से इन लोग को कुचल देंगे, इन लोग को शोषण कर देंगे, इन लोग को जो है कि दबा देंगे, इन लोग को डरा देंगे। तो कंपनी अगर ये सोच रखते हैं कि झारखंडी को दबा देंगे, कुचल देंगे, तो ये सोच को जितना जल्दी हो सके बदल दे। अगर ये सोच को पूरा करने का मंशा रखते हैं तो हम जितना पुलिस बुला दे, जितना FIR करवा दे, जितना डंडा चलवा दे, हमें माटी का कसम खा के बोलते हैं कि यहाँ के कंपनी
कंपनी को हम लोग बंद कर देंगे और जीएम का तो पसीना पसीना छुड़ाएंगे। और सबसे पहले जीएम के नाम पर एफआईआर होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन हम लोग न्याय मांगने के लिए जो आए हैं, हम लोग पर जो लोग ध्वज जमा रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन को जा करके जीएम को गिरफ्तार करके इसको जेल भेजना चाहिए तत्काल। अभी सही बात। एनटीपीसी में लगातार इस तरह की घटना होते रहती है। कोई सेफ्टी मेजर्स, कोई इन लोगों को कुछ नहीं, इन लोग को कोई देखिए, ये लोग कोई नियम का, कोई फैक्ट्री एक्ट का, कोई कानून का ये लोग पालन नहीं करते। नहीं इन लोग को सेफ्टी का ध्यान देखते हैं। 4 घंटा 8 घंटा एक्स्ट्रा काम कराते हैं। अतिरिक्त काम कराने का मजदूर को ओवर ड्यूटी का अतिरिक्त पेमेंट नहीं दिया जाता है। देखिए बीएसएल में एक साथी का कुछ दिन पहले बोकारो में हत्या हुआ, उसके बाद आज देख रहे हैं एनटीपीसी में प्रभु महतो का हत्या हो गया। इस तरीके से लगातार ये लोग यहाँ जमीन भी लिए, हमारा हत्या भी कर रहे हैं और प्रतिदिन हम लोग का खून चूस रहे हैं। धीरे धीरे ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से, आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से कम दामों पे जो है कि मिनिमम मजदूरी से भी कम दाम दे करके खटाया जा रहा है और ओवर ड्यूटी काम कराया जा रहा है और ओवर ड्यूटी का ओवर पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पूरी तरह मनमानी है, यहाँ तानाशाही है। कंपनी सब यहाँ के हुक्मरान बन गए हैं और यहाँ कंपनी सब ऐसे लगता है कि हाँ हम गद्दी में बैठ गए हैं और हम यहाँ तूती चला रहे हैं, यहाँ राज चला रहे हैं, यहाँ शासन चला रहे हैं। और कंपनी को जब जो मन करता है तब वो कर रहा है कंपनी। अच्छा, तो ये तमाम लोग जो हैं इस पीड़ित परिवार के साथ किस तरह से खड़े होंगे? अभी तो आप लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक बातें सुनी नहीं गई है। आगे क्या रणनीति होगी? देखिए भाई बता दे, अगर नहीं सुने जाएगी ना बात तो इतिहास में याद रखा जाएगा। पतरातू एनटीपीसी को बंद कर देंगे हमेशा के लिए, दिखा देंगे कितना पावर है हम लोग का। ये तमाशा चलिए पुलिस में लगातार चूंकि इस तरीके से घटनाएं लगातार और कार्रवाई की नाम चीज सही है वार्ता के लिए तैयार है। एनटीपीसी बंद करो, एनटीपीसी के जीएम को गिरफ्तार करो, एनटीपीसी के जीएम को गिरफ्तार करो, एनटीपीसी हाय हाय, एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीपीसी हाय हाय, एनटीपीसी हाय हाय, एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देख सकते हैं जो है ये तमाम जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, ये एनटीपीसी का गेट की ओर जो है पूरी तरह से मूव हो चुके हैं। मेन गेट की तरफ रवाना हो चुके हैं। अभी इनके पास है हम एनटीपीसी के बाहर जो है पूरे प्रोटेक्ट देखिए पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पे खड़ी हो गई है। देखिए एनटीपीसी बंद कराने पहुँचे तमाम लोग जो हैं, देखिए पूरी तरह से झड़प हो चुकी है। अच्छा, सब की जो रेखाएं होती है वो लांग जो है वो देती है ये लोग। यही कारण है कि ये लोग ऐसे पूरी तरह से जब भी हो सके लाठीचार्ज करने की नौबत शायद आ भी सकती है, क्योंकि इनका कंट्रोल करने की देखिए ये एनटीपीसी बड़कागांव है, जहाँ पे जो है एक व्यक्ति का
तो आप लोग देखे हैं कि सीआईएसएफ के जवानों के साथ कैसे जो है वो भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों की जो है वो जन सैलाब के साथ में जो है वो धीरेन्द्रनाथ महतो जी गेट की ओर बढ़ रहे थे। वही बैरिकेडिंग किए हुए थे वहाँ के सीआईएसएफ के जवान, और वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर धरना देने की काम कर रहे हैं, कंपनी को बंद करवाने की, क्योंकि कंपनी जो है वो वार्ता के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन हैं, उनके साथ तमाम जो स्थानीय लोग वहाँ के हैं वो तो खड़ा ज़रूर होंगे, क्योंकि वो भी, उनको भी डर है कि कहीं मेरे साथ भी ये घटनाएं घट सकती है। तो सभी लोगों को चाहिए कि एकजुट होकर के एकजुटता दिखाएं, और अगर एकजुटता दिखाएंगे तो मजबूती के साथ जो है वो लड़ाई लड़ने की एक जो है वो इस तरीके से ताकत पैदा होती है और देखने को मिलती है, रिज़ल्ट काफ़ी जो है वो अच्छी आती है। तो बहरहाल आप लोगों ने देखे हैं कि एनटीपीसी कंपनी के अंदर में एक जो है वो एम्प्लॉय की मौत हो जाती है। मौत किस कारण से होती है, जांच का विषय है। जांच के दरमियान तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो हो चुकी है 1 करोड़ की मांग, इनके परिवार की जो है वो नौकरी जो है वो लगाने की बात हो रही है। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों को भी अब देखते हैं वार्ता के लिए कंपनी कब तैयार होती है और कितना मुआवजा और किस तरीके से और क्या क्या जो है वो लेकर के सामने आती है। बहरहाल ये सब जो कामें हो रही है, ये लगातार इस तरीके से मामला बढ़ते जो दिखाई दे रही है, किसकी जो है वो चूक है, किसकी गलती है, किसके जो है वो देन पर ये सब सारी कामें हो रही है, तो आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।